नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज अपन जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है चुनौतियां, कठिनाइयां। क्योंकि देखो ना, अपन कुछ भी काम करने के लिए निकलते हैं, चाहे वो छोटा मोटा धंधा हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कुछ भी काम आप करने के लिए जा रहे हो, कहीं ना कहीं से कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अपनी लाइफ के अंदर, अपने काम के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जरूर आती हैं। बट ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप मार्केट में करने के लिए जाओ और आपको प्रॉब्लम से फेस ना करना पड़े। राइट। तो सफल इंसान तो वही है जो उन प्रॉब्लम से लड़ता है, उन प्रॉब्लम को खत्म करता है, उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है और आगे बढ़ जाता है। और असफल इंसान वो है जो उन प्रॉब्लम्स को देखकर, उन प्रॉब्लम से डर के जिंदगी भर रोता रहता है कि ये हो गया, वो हो गया, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ऐसे नहीं कर पाऊंगा। वो होता है असफल इंसान। राइट। क्योंकि अपन एक चाय का कप देखो, चाय के ऊपर मलाई आ जाती है। राइट। तो असफल इंसान क्या क्या करेगा, वो रोता रहेगा कि नहीं, मेरे चाय के ऊपर मलाई आ गई, मैं कैसे कैसे पीऊँगा। और असफल इंसान वो है जो चाय की मलाई है उसको साइड करता है और चाय को पी जाता है। अब वो जिंदगी भर रोता थोड़ी रहेगा कि यार मेरे चाय के ऊपर मलाई आ गई। भाई मलाई आ गई तो मलाई को साइड कर और चाय पी, सिंपल। तो सफल इंसान वही है जो प्रॉब्लम से लड़ता है, प्रॉब्लम्स को खत्म करता है और आगे बढ़ता है। और असफल इंसान वो होता है जो प्रॉब्लम्स को देखकर जिंदगी भर रोता रहता है और कभी अपनी लाइफ के अंदर कुछ नहीं कर पाता। राइट। और जो पहली जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स आना शुरू होती है वो अपनी सोसाइटी से आना शुरू होती है सर, अपनी फैमिली से, अपनी सोसाइटी से आना शुरू होती है। लोग यही कहेंगे कि यार ये मत कर, वो मत कर, इसके अंदर वो है, ऐसे वह है, उसने किया था। बट एक बात बताओ, अपनी लाइफ के अंदर अपने जितने भी अपने सक्सेसफुल लोग अपन ने देखे हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर है, मुकेश अंबानी है, राइट, MS धोनी है, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं। राइट। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ अचीव किया है। राइट। इनको भी तो स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम्स का तो सामना करना पड़ा है। राइट। ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने डायरेक्ट अपनी लाइफ के अंदर इतनी ऊंचाइयां हासिल करी है। सचिन तेंदुलकर अगर लोगों की बात सुन लेता, अगर लोगों की बात मान लेता कि यार तू ऐसा नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, तो क्या आज वो इतने बड़े लेवल पर पहुंच पाता? क्या वो इतनी जो उन्होंने अचीवमेंट हासिल करी है वो क्या वो कर पाते? कभी नहीं कर पाते। तो लोगों की सबसे पहली तो चीज़ है वो आप लोगों के ऊपर ध्यान देना ही छोड़ दो कि लोग क्या बोल रहे हैं। सर लोगों का तो ये काम है, जब आप सफल होने के लिए निकलोगे आपको सफल होने नहीं देंगे और जब आप सफल हो जाओगे आपको सफल रहने नहीं देंगे। ये तो लोगों का सर काम है, कहीं ना कहीं से आपकी टांग खींचने के लिए तो आएंगे ही आएंगे। तो ये तो खासकर अपनी इंडिया का तो सर एक रिवाज बन चुका है तरीके से कि ना तो कुछ करना है, ना किसी को कुछ करने देना है। राइट। तो लोगों की बातों पर ध्यान देना ही छोड़ दो, क्योंकि जितने भी आज के टाइम में सक्सेसफुल लोग हैं कहीं ना कहीं उनकी भी लाइफ के अंदर ऐसे फेज ज़रूर आए हैं कि उनको उनकी फैमिली से, उनकी सोसाइटी से, उनके गाँव से, फिर उनके शहर से, उनके मोहल्ले से कहीं ना कहीं से उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। तो आज वो सफल इसलिए बन पाए हैं क्योंकि उन्होंने उन प्रॉब्लम्स से लड़ के आगे बढ़ना सीखा है। और असफल इंसान क्या करता है, उन प्रॉब्लम से डरता है, घबराता है, रोता रहता है जिंदगी भर और वहीं पे बैठा रहता है। राइट। तो ऐसे सिचुएशन आती हैं दो लोगों के अंदर, जैसे एक सफल इंसान हो गया, एक असफल इंसान हो गया। तो सफल इंसान और असफल इंसान लोगों की जो खासियत है, जो उनके अंदर जो अंतर है वो यही है कि सफल इंसान प्रॉब्लम से घबराता नहीं है, लड़ता नहीं है, आगे बढ़ता चला जाता है। और जो असफल इंसान है प्रॉब्लम से घबराता है, रोता रहता है और एक जगह बैठा रहता है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये हो गया, वो हो गया, मैं क्या करूँ, वो करूँ। राइट। तो ये होता है। और जो प्रॉब्लम्स आना शुरू होती है, जैसे मैंने बताया कि जो प्रॉब्लम आना शुरू होती है वो होती है पहले अपनी सोसाइटी से। राइट। क्योंकि अपन देखें तो अपन कुछ भी काम करने के लिए निकलते हैं तो अपनी सोसाइटी के जो अपने कॉन्टैक्ट के अंदर जो लोग हैं वही पहले आते हैं कि यार ऐसे मत कर, वैसे मत कर, उसने किया था, ऐसे किया था, वो हो गया, ये हो गया। राइट। अब जो देखते हैं ना वो लोग पहले अनसक्सेसफुल लोगों को देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि वो अनसक्सेसफुल, असफल हुए क्यों हैं, वो ये नहीं देखते। और सफल लोगों को वो कभी नहीं देखेंगे क्योंकि उनको ना तो कुछ करना है ना कुछ करने देना है। राइट। जैसे कि कहानी के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगा। एक गांव में 100 घर थे। राइट। उनके अंदर कभी लाइट नहीं थी। अब एक इंसान शहर गया, वहाँ से उसने एक दिया लिया और घर आ गया। अब दिन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। राइट। अब जैसे ही रात हुई पूरे गाँव में एक घर में दिया चल रहा था, पूरे गांव में अंधेरा और एक घर में दिया चल रहा। अब बाकी के 99 लोगों ने सोचा, 99 घर में जितने भी लोग थे उन्होंने सोचा अब उनके पास 2 रास्ते थे।
या तो वो सब भी शहर जाएं और एक एक दिया लाएं और अपने अपने घर में जलाएं, या वो 99 लोग एक के दिए को बुझाएं। तो आसान काम कौन सा है? एक के दिए को बुझाना। तो यही है सर आज के लोगों के साथ कि आप कुछ भी करने के लिए जाओगे, आपकी सोसाइटी के लोग आपको जरूर आपकी टांग खींचने के लिए आएंगे, क्योंकि उनके लिए आसान काम वही है। लोगों के लिए जो आसान काम है वो काम ही वो पहले करेंगे, राइट। वही तो मैंने बोला ना कि ना तो कुछ करना है ना कुछ करने देना है, राइट। तो ऐसा ही होता है लोगों। तो ज़्यादातर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वो लोगों की बातों में आकर कुछ करते हैं, और ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि यार मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे इसके अंदर तुरंत मुझे सफलता चाहिए, राइट। सर ऐसा कोई काम नहीं है जिसको आप करो और उसके अंदर तुरंत आपको सफलता मिल जाए। जितने भी अपने बिजनेस हैं, जितने भी अपन जॉब वगैरह कुछ भी करो, जितना छोटा मोटा धंधा भी करोगे ना, आपको उस काम के अंदर सफल होने के लिए कम से कम आपको 5 से 6 साल तो लगाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आज आपने काम शुरू किया। अब ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि यार मैंने 1 साल दिया, 1.5 साल दिया, इतनी मेहनत करी, वो करी, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। सर दुनिया के अंदर जितने भी काम हैं उनको करने के लिए आपको कम से कम 5 से 6 साल तो उस अपने काम को देने ही पड़ेंगे, तभी जाके आप एक अच्छे लेवल पर पहुंचते हैं, राइट। तो जल्दी सफलता ना मिलने के कारण लोग क्या करते हैं, उस काम को छोड़ते हैं और दूसरा काम को ढूंढते हैं। अब दूसरे काम के अंदर भी वो यही करते हैं कि यार इसके अंदर भी मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं हुआ। सर आप कुछ भी करोगे ना, आपको उस काम को टाइम तो देना ही पड़ेगा, राइट। तो ऐसे लोग होते हैं लाइफ के अंदर जो ना तो सफल होते हैं ना सफल होने देते हैं, राइट। अपन जैसे ताश की पत्ती सबने देखी होगी। ताश की गिड्डी के अंदर 52 पत्ते होते हैं, सबको बराबर पत्ते बांटे जाते हैं। समझदार इंसान वही है जो पत्ते आए हैं उनसे कैसे खेलना है। और असमझदार इंसान यानी कि ऐसा वाले आदमी क्या करता है कि मेरे पत्ते खराब आ गए, वो आ गया, ऐसा हो गया, मैं कैसे खेलूंगा। समझदार इंसान, सफल इंसान वही है जो पत्ते आए हैं उसको उन पत्तों से किस तरीके से खेलना है, वही इंसान सफल होता है, राइट। तो यही होता है आज के इंडिया के अंदर 95% लोगों के साथ। 95% लोगों की आस पड़ोस के लोगों की बातों में आके कुछ नहीं कर पाते, और 5% लोग सिर्फ ऐसे हैं जो लोगों की बातों में ना करके अपने जो उन्होंने सोचा है, जो उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर कुछ करने के लिए ठाना है, वो कुछ करते हैं, तभी वो सफल इंसान होते हैं, राइट। क्योंकि आज इंडिया के अंदर आप कहीं भी देखोगे ना, जितने भी लोग हैं 95% लोग ऐसे मिलेंगे जो किसी और के लिए काम कर रहे हैं, और सिर्फ 5% लोग, मुश्किल से 5% लोग ऐसे मिलेंगे जो किसी और से काम करवा पा रहे हैं, राइट। तो सफल इंसान वही यही होता है जो काम करवाए, और असफल इंसान वही है जो किसी और के लिए काम करे, राइट। क्योंकि अपन कुछ भी करने के लिए जाते हैं तो अपन को ऐसा काम करना चाहिए। क्यों आज फॉरेन के अंदर जितने भी लोग हैं, आज फॉरेन कंट्रीज के अंदर 95% लोग बिजनेस करते हैं और 5% लोग जॉब करते हैं। और इंडिया की हालत ऐसी है कि यहाँ पे सिर्फ 5% लोग जो वो बिजनेस करते हैं और 95% लोग जॉब करते हैं, राइट। इसलिए तो आज इंडिया से लोग उठ करके फॉरेन कंट्रीज के अंदर जाते हैं, वहाँ पे जाके उनको अच्छा पैसा मिलता है। वो ये नहीं देखते कि वो किसी और देश के लिए काम कर रहे हैं, राइट। वो देश अपने जैसे लोगों से काम करवाता है और खुद की उन्नति कर रहा है। यहाँ से अच्छे लोगों को उठाता है, दूसरे देश में ले जाता है, वहाँ से अच्छे काम जो भी उनके काम है वो करवाता है और उनको अच्छे पैसा देता है। वो लेकिन यहाँ के लोग ये नहीं सोचते कि वो जो काम करवा रहे हैं उनमें उनकी देश की उन्नति हो रही है, अपने देश का कुछ नहीं हो रहा। यही तो हो रहा है। अपने पिछले कई सालों से अपन पढ़ते आ रहे हैं, अपने टीचर भी अपन को पढ़ाते आ रहे हैं कि अपना देश जो है विकासशील देश आने वाले 10-15 सालों में विकसित हो जाएगा। और अपन को भी 20-25 साल हो गई यही सुनते आ रहे हैं कि हमारा देश विकासशील देश आने वाले 10-15 सालों में विकसित हो जाएगा। और हम भी अपने बच्चों को जो आने वाला टाइम, आने वाली जनरेशन, उनको भी यही बोलते रहेंगे अपना देश विकासशील देश है और आने वाले 10-15 साल में विकसित
हो जाएगा। भाई ये विकसित होगा कब? जब तक लोग अपने देश के लिए ना सोचकर किसी और के लिए सोचेंगे तो तब तक अपना देश तो विकसित नहीं होने वाला सर, राइट। तो ये ऐसी ऐसी फेसेज आते हैं सर अपनी लाइफ के अंदर कि कठिनाइयाँ सर आनी ही आनी है। जो लोग कठिनाइयों को देखकर रोते रहते हैं वो अपनी लाइफ के अंदर कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, और जो कठिनाइयों से चुनौतियों को पार करके आगे आगे निकल जाते हैं वही अपनी लाइफ के अंदर कुछ कर पाते हैं, राइट। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि बहरे बन जाओ आप ऐसे लोगों के लिए जो आपको आपकी प्रॉब्लम से लड़ने में मदद नहीं करते, आपकी प्रॉब्लम्स आपको ऊपर डालते रहते हैं। तू ये नहीं कर सकता, वो तो ये नहीं कर सकता, ये ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, तो ये मत कर, वो मत कर। ऐसे लोगों के लिए बहरे हो जाए, क्योंकि उनको ना तो कुछ काम धंधा है, ना तो उनको कुछ करना है, ना आपको कुछ करने देना है। ये तो इंडिया की खासियत है सर। तो ऐसे लोगों के लिए बहरे बन जाओ, ना तो आपको उनकी बातों को सुनने का मौका देना चाहिए, ना आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी जब तक आप उनको सुनोगे नहीं। और हाँ, सुनो भी तो ऐसे लोगों की, देखो पहली चीज़ तो ये है कि सुनो सबकी लेकिन करो मन की, राइट। क्यों? ऐसे लोगों को अपने दिमाग के अंदर कभी मत बैठाना जो आपको आपके काम के प्रति नेगेटिविटी दे रहे हैं, राइट है। दोनों चीज़ें आपको देखनी चाहिए, लेकिन आप ये भी देखो कि जो इंसान असफल हुआ है उसने किया क्यों, उसने क्या किया ऐसा कि वो असफल हो गया। कहीं ना कहीं कि उस फेस के अंदर उस इंसान ने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा नहीं किया होगा जो उसको देना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि अपन कुछ भी काम करना जाते हैं ना, अपन को उसके काम में तुरंत सफलता चाहिए कि हाँ आज मैंने किया, मुझे 6 महीने बाद 1 साल बाद मुझे एक अच्छी सी सफलता चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं है दुनिया के अंदर जो आपको 1 साल के अंदर सफल बना दे। आपको अपने काम को कम से कम ही 5 से 6 7 साल तो देने ही पड़ेंगे, तब जाके आप एक अच्छे लेवल पे ग्रो कर पाएंगे, राइट। तो सर आपको कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर रोते नहीं रहना कि ये हो गया वो हो गया। सर समझदार इंसान वही है जो आए हुए पत्तों से कैसे खेलना है, और असमझदार इंसान, असफल इंसान वही है जो आए हुए पत्तों को देखकर रोता रहे कि यार मेरे पत्ते तो बढ़िया नहीं है, मैं खेलूंगा कैसे। समझदार इंसान वही है जो चाय के ऊपर आई मलाई को साइड करके पी जाता है, और असमझदार इंसान वही है जो चाय की मलाई को देखकर जिंदगी भर रोता रहता है। तो आपको कौन सी कैटेगरी के अंदर आना है वो आपके ऊपर है। तो अगर आपको सफल होना है तो ऐसी चुनौतियों से कभी नहीं घबराना जो आपकी लाइफ के अंदर आती हैं। सर दुनिया के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना निकले। सॉल्यूशन हर चीज़ का निकलता है, बस अपन को निकालना आना चाहिए। लोगों की बातों में आकर घबराना नहीं चाहिए कि तू ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, ऐसे हो गया, तूने कितनी बार ट्राई कर लिया। अरे एक बार ट्राई किया, दोबारा ट्राई करो। जब 2 भाइयों ने मिलकर एरोप्लेन का निर्माण करने के बारे में सोचा था, उन्होंने बोला था कि यार अभी तक ज़मीन पे चल रहे हैं, एक दिन ऐसा टाइम लाएगा कि लोग आसमान में उड़ेंगे। जब उन्होंने लोगों को बताया होगा तो लोग हंसे नहीं होंगे उनके ऊपर, हाँ कि तू उड़ाएगा आसमान में, तू उड़ाएगा आसमान में लोगों को, हैं लोग हंसते हैं। सर आप कुछ भी काम करने के लिए जाओगे ना तो लोग हंसेंगे आपके ऊपर कि ये देखो ये बनेगा करोड़पति, ये करेगा वैसे ऐसे। लेकिन आज लोग हवा के अंदर उड़ रहे हैं ना, एरोप्लेन का निर्माण हुआ ना, तो अपन को कभी भी घबराना नहीं है लोगों की बातों में आकर कि तू ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। स्टार्टिंग टाइम में अपन को प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी और आनी ही आनी है, लेकिन सफल इंसान वही है जो उन प्रॉब्लम से लड़के आगे निकलता है, और असफल इंसान वही है जो उन प्रॉब्लम से घबरा कर वहीं पर बैठा रहता है। जय हिंद।